बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 और उसका जो नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, वो कहता है कि हल करें और अद्दी खत पर ज़ाहिर करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास यहाँ पे ये दो पार्ट्स ये सेम मेथड से हैं। इनके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे इन दोनों के अंदर इक्वेशन यानी कि इक्वलिटी आ रही है, और जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट है इन दोनों के अंदर लेस दैन ग्रेटर दैन की अलामतें आ रही हैं, यानी कि वहाँ पे इन इक्वेशन वाली आ रही हैं। तो इनको वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे, फिर इनको चेक भी करेंगे और इनको नंबर लाइन या ग्राफ पेपर के ऊपर हम इनको जाहिर करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपने एक्सरसाइज नंबर 5.1 के अंदर किए थे। क्वेश्चन नंबर 2 जो से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, इंग्लिश में भी रीड आउट करते हैं एक दफ़ा स्टेटमेंट को। सॉल्व एंड रिप्रेजेंट देयर सॉल्यूशंस ऑन रियल लाइन। तो यहाँ पे आपके पास चार पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट है ये इक्वेशन है, और जो थर्ड एंड फोर्थ है ये इन इक्वलिटीज़ हैं। तो यहाँ पे आपके इन दोनों के अंदर ये डिफरेंस है, ये दोनों एक मेथड से होंगे, ये दोनों सवाल एक दूसरे मेथड से होंगे। और ये वाले जो क्वेश्चंस हैं आपने एक्सरसाइज नंबर 5.1 के अंदर यहाँ पे आपने इनको सॉल्व किया है। तो उसी मेथड से हम यहाँ पे इनको वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैंने पहली स्टेटमेंट यहाँ पे राइट डाउन कर ली है। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को और इसको हम हल करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मेरे पास ये स्टेटमेंट है 5x/5 ओवर 3 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो सबसे पहले मैंने ये जो 3 है इसको मैं ख़त्म करूँगा। तो ये 3 बटे के अंदर अगर मेरे पास कोई रकम है, अब इसके यहाँ पे दो मेथड है, या तो 3 को इधर ला के डायरेक्ट इसको ब्रैकेट लगा के 3 से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर चूंकि बटे में 3 है तो मेथड हम वही एक ही यूज़ करते हैं। तो बटे में 3 है तो हर रकम के यहाँ पे 3 रकमें बननी, 1, 2 और 3, इन तीनों को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा जो नीचे लिखा हुआ है, तो जो एलसीएम है। तो मेरे पास मैं इसको करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। 3 × x/5 बटा 3 बराबर है 1, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, और x इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। जब ये काम कर लिया तो मेरे पास आप देखेंगे बट नीचे जो ओवर के अंदर जो भी आपके पास 1, 2, 3 या कुछ भी आ रहा था वो यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं। अब सिंपल रकम बन गई है x+5 इज इक्वल टू 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, और -3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा -3x आएगा। अब यहाँ पे आपने x वाली जो इक्वेशन है वो एक साइड पर रख लेनी है, बकिया रकम आपने दूसरी साइड पर रख लेनी है। तो मेरे पास यहाँ पे है x है, ये -3x इस साइड पे आके +3x हो जाएगा। ये 3 ऑलरेडी उधर है, 5 उस साइड पे जाके -5 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास आता है 4x, और इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो -2। आपको x चाहिए तो ये 4 उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, -2/4। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो x आएगा -1/2। मेरे पास x की वैल्यू यहाँ पे आ गई, x इज इक्वल टू -1/2। अच्छा, अब हमने इसको पड़ताल करनी है। पड़ताल करने के लिए आपने जो x की वैल्यू यहाँ पे आपने लिखी है, आपने इसी इक्वेशंस के अंदर आपने इसको पुट करना है, और पुट करके आपने सॉल्व करना है। दोनों साइडें बराबर होंगी, ये आपके पड़ताल यानी कि आपका चेक हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे राइट साइड पे करता हूँ। x/5 ओवर 3 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू मेरे पास है -1/2 + 5 ओवर 3 इज इक्वल टू 1 माइनस -1/2। तो अब आपने इसको सॉल्व करना है, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 1 + 1/2 इस साइड पे बन जाएगा। यहाँ पे ऊपर वाली रकम में एलसीएम लेते हैं, तो ऊपर मेरे पास एलसीएम आता है 2, तो 2 1 1 -1 जमा इसके बटे में 1 है, 1 2 2 5 10, और बटे में मेरे पास आया 3। तो यहाँ पे मेरे पास बनेगा 10 में से 1 निकालना 9/2, और उसके बटे में 3 है। इधर एलसीएम में लेता हूँ तो 2 आता है, बटे में 1 1 2 से 2 एकम 2 जमा 2 1 1 एकम 1। तो मैंने सिंपल एलसीएम यहाँ पे लिए हैं, तो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है 9/2 ओवर 3, और 2 जमा 1 3/2 मेरे पास यहाँ पे आ रहा है। अब उसके बाद मेरे पास आ जाएगा इन दोनों नीचे वाले जो है जो ओवर में है उन दोनों को इकट्ठा कर देते हैं। तो मेरे पास आता है 9/6 बराबर है 3/2। तो इसको मैं डिवाइड करता हूँ, 3 3 9 और 3 दूनी 6, मेरे पास आता है 3/2 बराबर है 3/2। दोनों साइडें बराबर आ गई हैं। इसका मतलब है कि जो आपने फाइंड की है x की वैल्यू, x इज इक्वल टू -1/2, असल मसावात का ये हल है। अब आपने इसको नंबर लाइन के ऊपर भी जाहिर करना है। तो मेरे पास ये नंबर लाइन है, ये मैंने नंबर लाइन बनाई, इसमें मेरे पास ये है 0, ये 1, ये 2, ये 3, इसी तरह ये -1 -2 -3 एंड सो ऑन। इस तरह ये इस साइड पे नेगेटिव है, इस साइड पे तमाम पॉजिटिव है। अब -1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5 लेकिन माइनस में। इसका मतलब यह है कि ये 0 और 1 के बिटवीन के अंदर है, नेगेटिव वाली साइड पे। तो मेरे पास यहाँ पे जो पॉइंट बनता है, ये वाला जो पॉइंट 0 और -1 के दरमियान में बनता है, इस पॉइंट को मैं कहूँगा x इज इक्वल टू -1/2। मेरे पास ये जो रिक्वायर्ड पॉइंट है जो नंबर लाइन पे हमने जाहिर किया, वो यहाँ पे ये पॉइंट बनेगा। नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है
उसकी स्टेटमेंट है मेरे पास 2x जमा 1 बटा 3 जमा 1 बटा 2 बराबर है 1 माइनस x माइनस 1 बटा 3। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने वही सिंपल मेथड के बटे में जो ओवर में जो 3 2 और 3 लिखा नहीं, आपने इसको ख़त्म करना है। तो मैं ये 3 2 और 3 इसको साइड पे लिखता हूँ, 3 2 और 3 इसका एलसीएम लेता हूँ। सबसे पहले 2, फिर उसके बाद 3, तो मेरे पास 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर आता है यहाँ पे 6। तो आपने इन चारों को 6 से आपने मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ 2x जमा 1/3 प्लस 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ 1/2 प्लस 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ 1 से माइनस 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ x माइनस 1/3। अच्छा, मैंने जो 6 यहाँ पे जो एलसीएम आया था इन दोनों को मिला के उस 6 से मैंने सारों को आपस में 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देखेंगे तो 3 और 2 यहाँ पे कट गया, 3 और यहाँ पे 3 2। अब इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 2x जमा 1 जमा 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 बराबर है 6 माइनस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 से। अब आपके पास ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के बाहर 2 है और इस ब्रैकेट के बाहर -2 है। इस 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इस -2 को भी मल्टीप्लाई करते हैं। जब -2 को आप ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, वो अंदर वाली जो रकम है उसकी ये माइनस मिल के अलामत भी तब्दील हो जाएगी। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 4x जमा 2 एकम 2 जमा 3 बराबर है 6 माइनस 2x और मनफी को मनफी से मिलाएंगे तो जमा आता है 2 एकम 2। इकट्ठा करते हैं। अब x वाली रकमें एक साइड पे कर लेते हैं, बाकी जो है बगैर x के वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको मैं दूसरी साइड पे यहाँ पे ले आता हूँ। तो इसके अंदर सबसे पहले जो -2x है ये इसको मैं लेफ्ट साइड पे ले जाता हूँ, तो 4x जमा 2x बन गया। तो ये 6 जमा 2 ऑलरेडी इधर ही है, ये 3 और 2 जमा के हैं, इस साइड पे भी -3 हो गया और -2 हो गया, यानी कि इस साइड पे जमा 2 है, इस साइड पे आके -2 हो गया, यहाँ पे जमा 3 है, इस साइड पे आके -3 हो गया। सॉल्व करते हैं अब इसको, इसमें हम देखेंगे ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो 4x जमा 2x मेरे पास होते हैं 6x बराबर है 6 में से 3 निकालेंगे तो मेरे पास आता है आंसर 3। x फाइंड करना है तो x ये 6 साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा और x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आएगी 1/2। अब आपने सेम वही काम करना है, अब आपने इसकी पड़ताल करनी है। पड़ताल करने के लिए मैं सेम जो स्टेटमेंट है जो आपके पास यहाँ पे ऊपर लिखी हुई है, इसी स्टेटमेंट के अंदर x की वैल्यू 1/2 यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे ऐसे स्टेटमेंट दोबारा लिखता हूँ, 2x जमा 1/3 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस x माइनस 1/3। अच्छा, अब किसी भी इस तरह का हिस्सा कोई रकम बन जाए उसके बाहर माइनस हो तो कोशिश किया करें यहाँ पे ब्रैकेट लगा लिया करें, क्योंकि ये ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि जो बाहर माइनस है ना, ये इस पूरे हिस्से की है, इस अकेले x की माइनस नहीं है। तो अब आपने x की वैल्यू 1/2 पुट करनी है, तो 2 × x की वैल्यू है 1/2 जमा 1 बटे में 3 है जमा 1/2 बराबर 1 माइनस यहाँ पे x की वैल्यू है 1/2 माइनस 1 और बटे में मेरे पास कितना है 3। तो यहाँ पे 2 से कट जाएगा और 1 जमा 1 बचेगा, 1 जमा 1 2/3 जमा 1/2 बराबर है इस साइड पे 1 माइनस ऊपर वाली रकम का एलसीएम लेते हैं तो 2 आता है, 2 1 1 एकम 1 मनफी इसके बटे में 1 है, 1 2 2 एकम 2 और बटे में मेरे पास आएगा 3। तो यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू बन रही है 2/3 जमा 1/2 बराबर है 1 मनफी 2 और 1 होते हैं 3 बटे में 2 है और उसके बटे में 3 है। नीचे वाले बटे आपस में इकट्ठे कर लेते हैं, तो 2/3 जमा 1/2 बराबर है 1 मनफी 3/6 मेरे पास यहाँ पे है। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे दोनों पे हम एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे इसका एलसीएम आया 6, तो 3 2 2 दूनी 4 जमा 2 3 3 एकम 3। जैसे हम नॉर्मल एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लिया, यहाँ पे हमारे पास 6 है बटे में 1 1 6 6 एकम 6 माइनस 6 1 1 3 और यहाँ पे 4 में से मेरे पास यहाँ पे जो वर्क करेंगे, यहाँ पे हम एक छोटी सी मिस्टेक करके आ गए कि यहाँ पे ये माइनस था तो ये माइनस थी, 1 माइनस 2 माइनस 1/3 माइनस 1 ओवर ये 2 बनता है। तो ये माइनस माइनस आपस में मिल के मेरे पास आ जाएगा प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 1/6। तो इसका हम एलसीएम लेंगे 1 6 6 1 6 और 6 1 1 1 1 6 प्लस 1, तो मेरे पास आता है 7/6 और यहाँ पे भी 7/6। दोनों साइडें मेरे पास यहाँ पे बराबर आ गई। जब दोनों साइडें बराबर आ गई तो इसका मतलब है कि x बराबर है 1/2 जो आपने x की वैल्यू फाइंड की है, ये असल मसावात का हल है। अब आपने इसको ग्राफ नंबर लाइन के ऊपर ज़ाहिर करना है, तो नंबर लाइन के ऊपर ज़ाहिर करने के लिए मेरे पास ये नंबर लाइन है, ये 0 है, इस साइड पे 1, इस साइड पे 2, इस साइड पे प्लस वाले हैं इंक्रीज़ होते जाएंगे, यहाँ पे -1 -2 और इस साइड पे माइनस वाले इंक्रीज़ हो जाएंगे।
तो x की वैल्यू 1/2 है, जिसका मतलब होता है 0.5। तो 0.5 का मतलब है 0 और 1 के दरमियान में इसकी कहीं वैल्यू आती है और ये पॉजिटिव साइड पे है। तो अगर मैं देखूंगा तो 0 और 1 के बिटवीन में मेरे पास ये जो पॉइंट है x = 1/2, ये मेरा वो रिक्वायर्ड पॉइंट है जो मैंने यहाँ पे, जो इसको मेरा इसका यहाँ पे होगा। तो इस तरह ये पार्ट नंबर 2 भी इसका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है मेरे पास 3rd पार्ट है, इसका स्टेटमेंट है। अब है पहले दोनों जो क्वेश्चन थे उसमें इक्वेशन थी, इस वाले इक्वेशन में जो 3rd और 4th के अंदर इनइक्वालिटी है, तो यहाँ पे लेस देन है और यहाँ पे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है। तो इन दोनों को 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो मेरे पास है स्टेटमेंट है वो 3x = 7 और लेस देन 16। तो ये मेरे पास इसकी स्टेटमेंट है। तो अब आपने इसको सॉल्व करना है। इसको सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। तो जैसे सिंपल हम इक्वल वाली इक्वेशन वालों को सॉल्व करते हैं, इसी तरह यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे। x की वैल्यूज को एक साइड पे रखेंगे और नॉन x की वैल्यूज को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो यहाँ पे 3x इधर ही है, लेस देन 16 उधर है, ये 7 दूसरी साइड पे जाके मेरे पास हो जाएगा -7 हो जाएगा। ये अलामत जो लेस देन है लेस देन ही रहेगी, आपने इसको तब्दील नहीं करना। इस लेस देन को उस वक्त तब्दील करना है ग्रेटर में या ग्रेटर को लेस में, जब आप पूरी की पूरी रकम राइट वाली लेफ्ट पे उठा के उल्टा देंगे और लेफ्ट वाली राइट पे उल्टा देंगे बगैर किसी माइनस प्लस को चेंज किए हुए। तो उस वक्त इस अलामत को आप उल्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आप दोनों साइडों पे माइनस वाली किसी रकम से या प्लस माइनस वाली रकम से मल्टीप्लाई करते हैं या माइनस वाली रकम से डिवाइड करते हैं, तब ये लेस देन वाली ग्रेटर देन में या ग्रेटर देन वाली लेस देन में होगी। तो यहाँ पे सिर्फ आपने सिंपली +7 को दूसरी साइड पे -7 हुआ है, ये वही अलामत सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। 3x छोटा है, 16 में से 7 निकालेंगे, मेरे पास आया 9। और यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 9/3, ये 3 इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो x लेस देन मेरे पास आंसर आया यहाँ पे 3 आया। अब आपने यहाँ पे x लेस देन 3 आपने इसको नंबर लाइन पे जाहिर करना है। तो नंबर लाइन पे जाहिर करने के लिए मेरे पास ये नंबर लाइन है, इसमें मेरे पास है ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, इसी तरह ये -1, -2 और ये -3। इस साइड पे पॉजिटिव इंक्रीज हो रहे हैं और इस साइड पे नेगेटिव इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पे इसका x लेस देन 3 का मतलब 3 पॉजिटिव है, तो मैं पॉजिटिव वाली साइड की जाके इसके ऊपर एक बबल बना दूंगा। अब इस बबल को मैंने फिल करना है या नहीं करना, वो मुझे ये वाली अलामत बताएगी कि लेस देन के नीचे इक्वल की अलामत है या नहीं है। अगर लेस देन के नीचे इक्वल की अलामत है तो इस बबल को मैं फिल करूंगा और इसको फिर मैं तीर के निशान से इस साइड पे लगा दूंगा, इस तरह लेस देन में आया है, ठीक है। लेकिन चूंकि इसके नीचे इक्वल की अलामत नहीं है, तो मेरे पास इसमें इस मैंने सर्कल को बनाया, इस बबल को मैंने फिल नहीं करना। और लेस देन 3 है, x लेस देन 3 है, तो 3 से छोटे वाले हैं। अगर ग्रेटर देन होता तो तीर का निशान मैं राइट साइड पे मूव करता, इक्वल की अलामत होती तो बबल फिल करता, वगरना इक्वल के बगैर अगर अलामत है लेस देन या ग्रेटर देन है तो मैंने उस बबल को फिल नहीं करना। 4th पार्ट है, 4th एंड लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो स्टेटमेंट है 5 × x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 26x - 10x + 4। तो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें जो ब्रैकेटें हैं इनको हम ओपन करते हैं। तो यहाँ पे इस ब्रैकेट को देखिए 5 से मल्टीप्लाई करना है और इस ब्रैकेट को माइनस से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब यहाँ पे 1 है। तो जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसके अंदर जो रकमें हैं उनकी अलामतें जो उनके प्लस या माइनस हैं वो आपस में वो यानी इसके माइनस के साथ मिलके वो उलट जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे प्लस है। जब इसको ओपन करूंगा तो दोनों प्लस दोनों माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास आता है 5x - 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 26x - 10x और -4। अब आप देखें यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 5 हिस्से इसके बन गए हैं। इसमें से जो x वाले हिस्से हैं आप उनको लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे और जो नॉन x वाले हैं यानी कांस्टेंट है वो उनको आप राइट साइड पे ले जाएंगे। तो इस साइड पे मेरे पास है 5x, 26x इधर आके -26x हो जाएगा, -10x इधर आके -10x हो जाएगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे है ये 15 दूसरी साइड पे, -4 ऑलरेडी उधर ही है और 15 उस साइड पे जाके -15 हो जाएगा। अब इनको हम सॉल्व करते हैं तो 5 और 10 मेरे पास 15x जमा के हैं और 26x माइनस के हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 15 में से 4 निकालेंगे तो मेरे पास आएंगे 11 आएंगे। तो 15 जमा के हैं, 26 माइनस के हैं, तो इन दोनों को जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आता है -11x ग्रेटर देन इक्वल टू 11 आएगा। आपके पास x है, आपने फाइंड करना है, -11 जो है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 11 बटा -11। तो 11 11 से कट जाएगा तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 मेरे पास इसकी
इसका फाइनल इसका आंसर आ गया, आपने जो इसकी वैल्यू निकाली। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मेरे पास है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि चूंकि आपने यहाँ पे -11 से दूसरी साइड पे डिवाइड किया है, तो आपकी जो अलामत है, मैंने आपसे कहा था कि अगर आप कहीं पर भी माइनस से डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो सिंबल है ये चेंज हो जाएगा। तो ये जो ग्रेटर देन है ये मेरा चेंज हो जाएगा और ये लेस देन एंड इक्वल हो जाएगा, x लेस देन इक्वल टू -1। तो मैं इसको यहाँ पे दोबारा एलेबोरेट कर देता हूँ कि अगर मेरे पास ये -11x था तो ग्रेटर देन इक्वल टू 11 है। अब आपने क्या करना है, दोनों साइड पे -11 पे डिवाइड करना है। तो -11x को भी -11 पे डिवाइड करते हैं, 11 को भी -11 पे डिवाइड करते हैं। जब आपने दोनों साइडों पे माइनस से डिवाइड किया या मल्टीप्लाई करते तो ये जो ग्रेटर देन वाली अलामत है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये लेस देन में हो जाएगी। ये वाला कट जाएगा, यहाँ पे इन दोनों को कटने के बाद जवाब आता है x लेस देन इक्वल टू -1। तो मेरे पास यही वाला इसका आंसर आता है। अब हमारे पास जो फाइनल आंसर निकला x लेस देन इक्वल टू -1 है। तो अब आपने इसको नंबर लाइन पे ज़ाहिर करना है। तो मैं सबसे पहले ये नंबर लाइन मैंने बना ली। तो इस नंबर लाइन में मेरे पास ये 0 है, ये 1, ये 2, इस साइड पे तमाम पॉजिटिव वाले हैं, इस साइड पे -1, -2, इस साइड पे नेगेटिव वाले हैं। तो अब आपने क्या करना है, -1 देखना है। तो -1 कहाँ पे, ये -1 है, -1 के ऊपर बबल लगा दिया। अब -1 के ऊपर जो बबल लगाया, इस बबल को फिल करना है या नहीं करना, तो ये नीचे इसकी इक्वल की अलामत है, इसका मतलब है ये मैंने इसको फिल करना है। उसके बाद थर्ड बात है कि x लेस देन है या ग्रेटर देन। अगर ग्रेटर देन होता तो तीर का निशान मैं राइट पे मूव कर देता, चूंकि अब लेस देन है तो मैं तीर का निशान कहाँ पे मूव करूंगा, लेफ्ट साइड पे मूव करूंगा। तो यहाँ पे ये -3, ये -4, इस तरह ये आप इसको मूव कर देंगे, ये कंटिन्यू आगे कंटिन्यू होता रहेगा। तो इस तरह आपने x लेस देन इक्वल टू -1 को आपने नंबर लाइन पे जाहिर किया। और इसके साथ ही आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके 4 पार्ट थे, 2 इक्वेशन से थे और 2 इनइक्वालिटी से थे, वो कंप्लीट हो गए। अस्सलाम वालेकुम।